बाबा, क्या दहेज लेना अपराध है? अगर कोई बहुत गरीब है तो क्या हमको उससे दहेज लेना चाहिए या नहीं? बेटा, दहेज लेना कोई अपराध तो नहीं है, लेकिन हमें दहेज सोच समझकर लेना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हर लड़की के माता पिता अमीर नहीं होते हैं। तुम कहते हो नहीं मेरे को इतना चाहिए, मेरे को लड़की वालों से गाड़ी चाहिए, इतने पैसे चाहिए। अरे मूर्खो, लड़की के बाप के पास जितना होता है वो खुद दे देता है। लड़की का बाप चाहता है मेरा भी नाम ऊंचा हो, मेरी भी इज्जत होगी, लेकिन क्या करें, उसकी मजबूरी है। तो और तुम कहते हो हमको अच्छा दहेज चाहिए। अरे मूर्खो, किसी दूसरे के पैसे से कोई पैसे वाला नहीं होता, क्योंकि हर इंसान को खुद मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर वो सफल होता है। मैं तुमसे एक बात कहना चाहूंगा, अगर किसी बाप ने अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में थमा दिया तो समझ लो तुमको उसने अमूल्य गिफ्ट दे दिया है। मेरे को ये बताओ, अगर तुमको किसी की जिंदगी और उसके जीवन का साथ मिल रहा है तो फिर उससे बड़ी बात क्या है? अपनी जिंदगी को तुम्हारे हाथों में सौंप देती है, फिर तुम उस लड़की को ताने मारो, उसको परेशान करो, ये कितनी गलत बात है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, लड़की के घर वाले भले ही तुमको दहेज ना दे, लेकिन तुम्हें लड़की से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपना घर परिवार छोड़कर तुम्हारे पास आई है। वो भी किसी की बेटी है, किसी भाई की बहन है, ये सब तुमको खुद सोचना चाहिए। अगर तुम्हारी बेटी या बहन को उसके ससुराल वाले परेशान करेंगे तो फिर तुमको कितना गुस्सा आएगा। उससे रोज कहेंगे तुम्हारे बाप ने दहेज नहीं दी तो फिर कितना बुरा लगेगा। इसलिए हमको भी ऐसा ही सोचना चाहिए। अरे मूर्खो, तुम ये सोच के तो देखो कि दहेज से हमारा घर नहीं चलेगा, घर को तो औरत ही चलाती हैं। वो कहते हैं ना कि हर इंसान की सफलता के पीछे औरत का हाथ होता है। ये कहावत बिल्कुल सही है। मैं तो ये कह रहा हूं कि अब वो तुम्हारी पत्नी है, तुमको उसके जीवन भर तक साथ रहना है। फिर क्यों 2 दिन के लिए अपने रिश्ते को खराब कर रहे हो? आखिर में तुमको अपनी पत्नी को अपनाना ही पड़ेगा। मैं तो ये कहता हूं, जो व्यक्ति अपनी पत्नी को दुखी रखता है वो कभी भी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि पत्नी घर की लक्ष्मी होती हैं। अब तुम बताओ, अगर तुम घर की लक्ष्मी को ही दुखी रखोगे तो कैसे सफल हो सकते हैं? हर माता पिता चाहते हैं कि हमारी बेटी दूसरे के घर में सुखी रहे, उसको कोई दुख न हो, लेकिन तुम उन माता पिता के साथ धोखा करते हो। ये कितनी गलत बात है। मैं ये बात हर व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन कुछ लोग हैं जो ऐसा करते हैं, क्योंकि हाथ में 5 उंगली एक जैसी नहीं होती है।